जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ में वंदना स्रोही। महाराष्ट्र की हम बात करेंगे जहां सियासत गर्मा गई है और एक विवादित बयान सामने आया। एक टिप्पणी एक महिला पर इस तरह से की गई है कि मामला थाने तक जा पहुंचा है। पूरा मामला क्या है आपको समझा देते हैं। दरअसल शाइना एनसी जो कि एकनाथ शिंदे गुट की जो शिवसेना है उसमें शामिल हो गई हैं और मुंबा देवी से उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया है। पेशे से वो फैशन डिजाइनर हैं, एक जानी पहचानी हस्ती है और इससे पहले बीजेपी की तेजतर्रार प्रवक्ता भी रही हैं, बीजेपी नेता रही हैं लंबे समय तक। अब शिवसेना जो कि एकनाथ शिंदे गुट की है उन्होंने उम्मीदवार बनाया। अब उनके उम्मीदवार घोषित होने के बाद उद्धव गुट से जो सांसद हैं अरविंद सावंत, उन्होंने एक बहुत ही विवादित टिप्पणी उनके ऊपर कर दी है। एक महिला को लेकर उनके सम्मान से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है कि आपने एक महिला का अपमान किया है। कुछ अभद्र टिप्पणी उनकी ओर से की गई है जिसको लेकर अब जो सियासत है वो गर्मा गई है और शाइना एनसी सीधा पहुंच गई है नागपाड़ा थाने में। उन्होंने एफआईआर भी अरविंद सावंत के खिलाफ दर्ज करा दी है और साथ ही उन्हें नसीहत भी दी है। उन्हें कहा भी है कि आपने एक महिला का सम्मान करना चाहिए, वो भी एक ऐसी महिला जो इतने संघर्षों के बाद पेशे से जो फैशन डिजाइनर है, जो जिसने अपना नाम कमाया है और जो राजनीति में भी आई है, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई है। आप उसको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसका मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक महिला का अपमान कर रहे हैं। कम से कम आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको ये सरोकार होना चाहिए कि महिला का सम्मान कैसे किया जाता है या जनता के साथ किस तरह से डील किया जाना चाहिए। आपको इतने संस्कार होने चाहिए। वहीं रविशंकर प्रसाद जो कि बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी इसे बहुत दुखद बताया और जो टिप्पणी उनके खिलाफ की गई शाइना एनसी को लेकर, जो अरविंद सावंत ने कहा है, उसकी उन्होंने भर्त्सना की है और जमकर निंदा की है। कहा कि एक महिला का सम्मान हर किसी को करना चाहिए और इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। दरअसल उन्होंने इम्पोर्टेड कह दिया था उनको और साथ ही उन्होंने कहा था कि हाँ ओरिजिनल ही चलेगा, लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो हम यहाँ पर बातचीत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये मामला थाने तक जा पहुंचा है और महाराष्ट्र में इलेक्शन से पहले ये मुद्दा बहुत तेजी से गरमाने वाला है। हालांकि अरविंद सावंत ने सिर्फ एक टिप्पणी नहीं की बल्कि साथ में ये भी कह दिया था कि लंबे समय से जो बीजेपी में रही हैं, बीजेपी की नेता रही हैं, उन्हें टिकट के लिए शिवसेना में आना पड़ा, वो भी एकनाथ शिंदे की ओर से उन्हें टिकट दिया गया है। तो ऐसे में अब ये जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ रहा है और महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि इस बार जो चुनाव है कितना दिलचस्प हो गया है। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच जो कांटे की टक्कर देखी जा रही है उसमें लगातार ये कोशिश की जा रही है कि माहौल बनाया जाए अपने अपने पक्ष में और बड़ा सोच समझ के बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों को उतारा है। महायुति की ओर से भी पूरी कोशिश हो रही है कि सत्ता में वापसी की जाए, उधर महाविकास अघाड़ी भी पूरा प्रयास करे। लेकिन इस तरह के जो बयान सामने आ रहे हैं वो कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम करेंगे और महिलाओं के प्रति जो है सम्मान की भावना होनी चाहिए किसी भी जनप्रतिनिधि के मन में। इससे पहले हमने देखा था कंगना रनौत को लेकर भी हिमाचल में जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो इस तरह की टिप्पणियां की गई थी और ये लगता है कि बड़ा कॉमन हो गया है, एक फैशन बन गया है लोगों के लिए। लेकिन नेताओं को ऐसा सोचना चाहिए कि अब आपके घर में भी माँ बहनें हैं और महिलाओं के प्रति आपका जो सम्मान है उससे एक अलग मैसेज जनता के बीच में जाता है। आप अपने आप को किस तरह से पेश करना चाहते हैं, जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं, महिलाओं के प्रति आपके मन में कितना सम्मान है, वो आपकी बातचीत से, आपके इन बयानों से सामने आ जाता है। ऐसे में बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए और इस पूरे माहौल को लेकर और जो ये विवादित टिप्पणी की गई है एक महिला के प्रति, आप उस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए।